भारत की राजनीति में सत्ता सिर्फ चुनावों से नहीं बल्कि रणनीति, रिश्तों और समय पर लिए गए फैसलों से भी तय होती है। कई बार एक कदम पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल देता है और वही कदम आने वाले चुनावों की दिशा भी तय कर देता है। पंजाब की राजनीति में इस समय ऐसा ही एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने न केवल आम आदमी पार्टी की नींव को हिला दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक नई ताकत दे दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां उसके 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है, जिनमें से 6 पंजाब से हैं। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पार्टी के चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले डॉक्टर संदीप पाठक और सुपर सीएम कहे जाने वाले राघव चड्ढा ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। यह वही जोड़ी है जिसने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। 117 में से 92 सीटों की जीत सिर्फ एक राजनीतिक लहर नहीं थी बल्कि एक बेहद सुनियोजित राजनीति का परिणाम था। उस रणनीति के पीछे डॉक्टर संदीप पाठक का दिमाग और राघव चड्ढा की जमीन पर मजबूत पकड़ थी। संदीप पाठक ने जहां एक बैक एंड से पूरी चुनावी रणनीति तैयार की, वहीं राघव चड्ढा ने उसे जमीन स्तर पर लागू किया। टिकट बंटवारे से लेकर कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत करने तक हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया था। अब जब यही जोड़ी भाजपा में शामिल हो गई है तो इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी पर पड़ता दिख रहा है। पंजाब, जो दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी का आखिरी मजबूत किला माना जा रहा था, अब उसी में सेंध लगाने की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राघव चड्ढा की नजदीकियां पार्टी के 30 से 35 विधायकों से है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये विधायक भी पाला बदल सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब में भी बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। उस समय डॉक्टर संदीप पाठक ने तुरंत स्थिति संभाली और सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर साफ संदेश दिया कि पार्टी के पास हर विधायक की गतिविधियों की पूरी जानकारी है। इस सख्ती के बाद बगावत की आवाजें दब गई थी, लेकिन अब जब वही नेता पार्टी छोड़ चुके हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आम आदमी पार्टी उस नियंत्रण को बनाए रख पाएगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक साथ 7 सांसदों का पार्टी छोड़ना एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि यह अंदरूनी असंतोष का बड़ा संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार संदीप पाठक ने पंजाब में संगठन को जिस स्तर तक खड़ा किया है उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। उन्होंने न सिर्फ उम्मीदवारों का चयन किया था बल्कि कार्यकर्ताओं की ऐसी टीम तैयार की थी जो गांव स्तर तक सक्रिय थी। ऐसे में उनके पास हर नेता और कार्यकर्ता की गहरी जानकारी है जिसका उपयोग अब भाजपा अपने विस्तार के लिए कर सकती है। वहीं राघव चड्ढा की बात करें तो 2022 के चुनाव में वह आम आदमी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। भले ही भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, लेकिन प्रचार और रणनीति के स्तर पर राघव चड्ढा का प्रभाव स्पष्ट नजर आता था। पार्टी के भीतर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। चर्चा यहां तक थी कि सरकार की कई महत्वपूर्ण फाइलें पहले उनके पास जाती थी और फिर आगे बढ़ती थी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था, जिससे यह साफ संकेत मिला कि सरकार के कामकाज में उनकी सीधी भूमिका है। पार्टी और सरकार दोनों में उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें एक बेहद प्रभावशाली नेता बना दिया था। यही कारण है कि उनके भाजपा में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिन विधायकों को टिकट दिलाने में राघव की भूमिका थी वे उनके प्रभाव में आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी के भीतर टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होगी बल्कि विधानसभा चुनाव के करीब आते ही नेताओं के पाला बदलने की संभावना ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का भी पंजाब पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत करती है तो वह पंजाब में भी पूरी आक्रामकता के साथ उतर सकती है। ऐसे में संदीप पाठक और राघव चड्ढा जैसे नेताओं की भूमिका भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, फिलहाल पंजाब की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम बेहद अहम हो गया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह समय अपनी पकड़ बनाए रखने और संगठन को मजबूत करने की चुनौती का है, वहीं भाजपा के लिए यह अवसर है अपने विस्तार को नई दिशा देने का। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह राजनीतिक शतरंज किस दिशा में बढ़ती है और कौन इस खेल में बाजी मारता है। फिलहाल आपके लिए रिपोर्ट मैंने ये तैयार किया था। आप बताइए कि यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप अपना चैनल विट्टी चोखा।